बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप अपने अपनों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। मैं सैयदा आयशा शाह आपको दिल से खुशामदीद कहती हूँ आपके अपने ही चैनल अस्सादात में। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। रब बहुत अजर दे आप सबको, आप ज़िंदगी की हर खुशी पा सकें, सुकून नसीब हो आप सबको, आमीन। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया इनका एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों की भी इस वीडियो से मदद हो सके। बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस पैगाम को सुनने से पहले दिल से रब से दुआ कीजिएगा और आंखें बंद करके इस ख्वाहिश को दिल में दोहराइएगा जो आप रब से चाहते हैं कि पूरी हो जाए। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का पैगाम है कि कौन सी आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है और कब। ये पैगाम आपको ये बताना चाहता है, खुल रहे हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ख्वाबों के कुछ दरवाजे। आज से कई साल पहले तुमने अपने दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश का बीज बोया था। वक्त गुजरता गया, हालात भी बदले, पर वो ख्वाहिश अपना रूप नहीं बदल पाई। आज भी तुम्हारे दिल में ये ख्याल है कि मेरे पास ये होता, मैं ये करता। ए बंदे, जब इंसान के दिल में बहुत लंबे अरसे तक कोई ख्वाहिश घर कर जाती है तब वो ख्वाहिश रब तक पहुंच जाती है। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि असल में तुम्हारी ख्वाहिश है क्या। अगर तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हारे लिए बेहतर हुई तो ज़रूर तुम्हें मिल जाएगी। एक कहावत है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तुम सोचना बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे। अगर तुम लोगों की परवाह करते रहे तो कभी भी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिलेगी। ये एक हकीकत है, तुम बिल्कुल अपने सही रास्ते पे हो, बस एक मायूसी की एनर्जी है, एक मनफी एनर्जी में हो। तुम अपने पसंदीदा काम को छोड़कर वो कर रहे हो जिसको करने में तुम्हें ज़रा अच्छा नहीं लग रहा। तुम करना कुछ चाहते हो और करते कुछ हो। तुम जो करना चाहते हो वो अलग करना चाहते हो, ऐसा काम जो तुम्हारे घर में किसी ने नहीं किया। जैसे कि ऐसा तुम्हारा कोई शौक जिसमें तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। तुम अपनी पसंद को कुर्बान कर रहे हो। पहली बात, तुम्हें अपने मकसद पे ध्यान करना होगा और दूसरा, तुम्हें लोगों के दिल की परवाह नहीं करनी, क्योंकि ये ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम्हें जीनी है, लोगों को नहीं। जैसे कि तुम्हारी एनर्जी बैलेंस होगी तुम्हें ये ख्वाहिश पूरी होते ज़रूर नज़र आएगी। एक अच्छी किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर है और तुम्हें ज़रूर मिलेगी, बस तुम नाउमीदी छोड़ दो। बहुत खूबसूरती से तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी होगी। जीत है तुम्हारी आने वाले वक्त में। तुम बहुत मजबूत हो, अपने लिए कोशिश करने वाले हो। तुम इन चीज़ों को, ज़माने की रुकावटों को तुम खुद ही ख़त्म करने वाले हो। आने वाले वक्त में तुम ये सब करने वाले हो। तुम अपनी इस ख्वाहिश के लिए लड़ जाओगे, बहुत ज़बरदस्त वाली मेहनत करने वाले हो। तुम्हें पहले से समझ आने वाला है कि ये वो वक्त है कि मेरी ख्वाहिश के पूरे होने का। अगर तुम्हें इस ख्वाहिश के पूरे होने का इंतज़ार है कि कब पूरा होगा आपका मकसद, तो 2023 में ये ख्वाहिश पूरी होते नज़र नहीं आ रही है। तुम बहुत उलझन में रहोगे इस ख्वाहिश को लेकर, क्योंकि तुम्हें चीज़ों को और समझना है। तुम्हें लगेगा कि अभी कुछ कमी है तुम में, लेकिन इस साल के आखिर तक बहुत बड़ी तब्दीली तुम में आएगी और ये तब्दीली तुम्हें जोड़ेगी तवज्जो से। फिर तुम आगे बढ़ोगे। 85% लोग 2024 तक अपनी ख्वाहिश को पूरा कर पाएंगे। 2024 अगस्त से लेकर 2025 जुलाई का टाइम होगा आपकी ख्वाहिश के पूरा होने का। बहुत जल्द सब परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं। तुम और तुम्हारे वो लोग जिनको तुम चाहते हो सब हिफाजत में हैं रब की। ये जो दुनिया है ये एक घर है, बस तुम्हें हर हाल में खुश रहना है। जितना खुश रहोगे इतनी जल्दी तुम ख्वाहिश को पा सकोगे। बस नेक कर्म करो। जब तुम नेक कर्म करते हो वक्त का चक्कर घूम जाता है, फिर तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाती है। हैरान हो जाता है इंसान कि ये मुझे कैसे मिल गया। कोई नहीं जानता था मेरे दिल में क्या है, लेकिन सुनो, जब कोई नहीं जानता तब तुम्हारे दिल को रब जानता है। तुम रब के बच्चे हो, इस बात को मत भूलो। रब तुम्हें देख रहा है, रब तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। बस कुछ ख्वाब तुम्हारे पूरे होने जा रहे हैं, कुछ अधूरे ख्वाब। तैयार रहो एक नए बदलाव के लिए। तो ये था हमारा आज का पैगाम। इसके साथ ही अब मैं चलती हूँ। आप सब भी अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज़।